हेलो जी। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कल क्या क्या कर लिया था? वो सब चीज़ें कर ली थी क्या? जैसे कि हमने रिएक्शन की बातें की थी कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया जब करते हैं तो क्या होता है। जब भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जैसे कि कल बताया था कि अगर तुम कोई पटाखा होगा उसमें तुम ऑक्सीजन O2 की हेल्प से क्या करोगे, बर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। आवाज़ आ सकती है, उसमें से चिंगारी निकल सकती है, उसमें से स्मेल आ सकती है, कलर चेंज हो सकता है कि सब्सटेंस पे सब चीज़ें हमने कर ली थी। ये क्या होती है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जंग। देखो जंग क्या होता है, सब देखते हैं कि जब जैसे कोई चीज़ पड़ी रहती है, जैसे लाइक कोई लोहे की चीज़ बाहर पड़ी है, बारिश में पड़ी है, बारिश में पड़ रही है, पड़े उसमें क्या हो जाता है, एक रेड कलर ब्राउन से कलर का क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक चीज जम जाती है जिसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। अब वो जंग क्या होता है, तो वो जंग क्या होता है, क्या होता है जंग, केमिकल। इसको हम पढ़ते हैं तो पता चलेगा। देखो तो मैंने क्या करा था, भौतिक परिवर्तन करवाया था और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या था कि कोई भी चीज होती है उसको हम दोबारा से उस पोजीशन में उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कोई मेटल की रॉड है, उसको हम पीट क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, गरम करके पीट के उसकी बड़ी सी शीट बना दे रहे हैं, फिर से उसको मेल्ट करके हम उसको रोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही लेकिन अगर लकड़ी है, लकड़ी को हम जला रहे हैं, जलाने के बाद में क्या बन जाएगा, राख बन जाएगी, और राख से हम दोबारा से लकड़ी को नहीं बना सकते। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या था, लोहे की जो हमने रोड को पीट के चद्दर में कन्वर्ट कर दिया था। और जो हमारा रासायनिक है वो क्या है, जिस तरह से हमने लकड़ी को जलाया और हमें राख मिली, अब हम उसको इन्वर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो जंग लगना क्या है, भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है भाई, उसमें भी एक रिएक्शन हो रहा है ना। O2 के कांटेक्ट में आके या वाटर के कांटेक्ट में आके नमी में होके क्या हो रहा है, जंग लगे जा रहा है उसमें। तो तुमने देखा होगा घरों में जब भी कोई चीज बनती है लोहे से तो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का पेंट करते हैं, प्राइमर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्या होता है उससे ये होगा कि वो एयर के कांटेक्ट पे डायरेक्ट हमारा जो आयरन की चीज है वो नहीं आएगी, जो लोहे की चीज बनी हुई है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो क्या होगा, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। पढ़ लेते हैं इसको, फिर समझ में आएगा। जंग लगना क्या होता है, जब लोहे से बने पदार्थ वायुमंडल में ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आते हैं। किसके संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आते हैं, तो उन पर एक लाल परत बन जाती है। उसको क्या कहते हैं, लाल परत को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, जिसे जंग कहा जाता है। ठीक है, जंग के गठन को निम्नलिखित प्रतिक्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या है, 4Fe लोहा, ठीक है, प्लस 3O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, क्या मिल रहा है, 2Fe2O3 मतलब हमें जंग मिल रहा है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 and H2O। ठीक है, हवा में नमी जितनी ज्यादा होती है, अब बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, बहुत जोर से गर्मी पड़ रही है, जून का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उस टाइम पे जंग नहीं लगेगा चीज़ों को जल्दी से। जंग कब लगेगा, जब बरसात के मौसम में जब एयर में ह्यूमिडिटी होती है तो हर चीज़ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं पे यही बात कह रहे हैं कि हवा में जितनी ज़्यादा नमी होगी जंग उतनी ही जल्दी लगेगी। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की सतह पर जस्ता जमा करने की प्रक्रिया को जस्ता जमा करते हैं। कोई चीज़ है, जैसे सपोज कि जो चेयर है, चेयर के ऊपर ये ब्लैक सब्सटेंस, अब ये है तो लोहे की बनी हुई चेयर, ठीक है, जो इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस पेंट जैसा लग रहा है, ये लग रहा था पेंट जैसा, तो इसी को क्या कहते हैं, जस्ता कहते हैं। ठीक है, जिंक आ जाता है, जस्ता कहते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की सतह पर जस्ता जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण। अब जो इन्होंने काम किया है चेयर के ऊपर ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे, इसके ऊपर चेयर के ऊपर जंग ना लगे, तो इन्होंने क्या किया, एक पेंट कर दिया। तो इस पेंट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे लोहे के पाइप जो तुम्हारे घर में जैसे कि हैंडपंप होते हैं, पहले हैंडपंप होते थे, तो क्या होता था, हैंडपंप जो होते थे तो उनके मोटे मोटे पाइप होते थे, वो लोहे से बने हुए होते थे, तो उनके ऊपर क्या होता है, एक कोटिंग करी हुई होती है, उनके ऊपर एक पेंट जैसे करा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, वो जिंक जस्ता होता है, जस्ते का उसके ऊपर पेंट कर दे तो उससे क्या होगा कि वो कांटेक्ट में आएगा नमी के, लेकिन उसको जंग नहीं लगेगा। ठीक है, देखो लोहे के पानी के पाइप गैल्वेनाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं, उनके ऊपर भी पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, तुम ये समझ लो। जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं, जहाज लोहे से बनाए जाते हैं,
है ना, वो galvanized होता है। जो लोहा होता है, जैसे सपोज जहाज है, तो जो ये हिस्सा है ये तो क्या रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ तक। तो यहाँ तक क्या होता है, इस पे कोटिंग करी हुई होती है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, एक पेंट किया हुआ होता है। तो यहाँ तक किस में रहते हैं, ये पानी में रहते हैं। आगे तो ये क्या होता है, ये पेंटेड हिस्सा होता है इसका। समुद्री जल में लवण की उपस्थिति, लवण मतलब क्या, नमक। समुद्री जल क्या होता है, खारा होता है। खारा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत नमक होता है, और भी चीजें बहुत सारी होती है। समुद्री जल में लवण की उपस्थिति के कारण जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, और ज्यादा जल्दी जल्दी वहां पे क्या होता है, जंग लगता है। ठीक है, इसीलिए जहाजों को हर साल अपनी आयरन यानी कि जो लोहे का हिस्सा होता है, उसका लोहे का हिस्सा होता है निचला हिस्सा, तो लोहे की बॉडी को बदलने की जरूरत पड़ती है। हर साल बदली जाती है हर एक जहाज की नीचे की जो होती है बॉडी, वो वाली। ठीक है, कोई ये पर्टिकुलर चीज नहीं है कि भाई न्यू ईयर पे बदली जाएगी। जैसे कि ये आज बना, आज से इसने जहाज ने वर्क करना स्टार्ट किया है समुद्र के अंदर, उसके बाद पूरे 1 साल के बाद उसको क्या कर देंगे, पूरे उसकी बॉडी को, जो आयरन की बॉडी होगी जिसमें जंग लग गया होगा, उसको चेंज कर देंगे। ओके, तो ये क्या होता है, गैल्वेनीकरण। क्या होता है कि जब कोई चीज होती है लोहे की बनी हुई, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं जंग से। कैसे करेंगे, उसके ऊपर पेंट कर देंगे। पेंट करने से क्या होगा कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा, मतलब एयर के या नमी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, दैट्स व्हाई जंग नहीं लगेगा। ठीक है, लिख लो। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, देखो जो हमारा नमक होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल के जैसा होता है ना। जैसे सपोज क्रिस्टल जस्ट लाइक कि नमक रखा है, मतलब वो बिल्कुल पाउडर में नहीं है नमक, नमक वैसे है, सॉलिड फॉर्म में है। इतना बड़ा सा नमक कहीं पे रखा हुआ है इस तरह से, तो क्या करेगा, वो शाइनिंग करेगा, है ना। तो तुम क्रिस्टल देख लेना, तुम क्रिस्टली होता है सोल्ट बेसिकली। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नमक होता है कैसा होता है, क्रिस्टल, जैसे लाइक क्रिस्टल होता है। इसको पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। लवणों को उनके विलयन से अलग करने की प्रक्रिया को, विलयन मतलब जो मतलब जहाँ पे वो घुला हुआ है। जैसे बस यहाँ पे हमने नमक लिया और ये वाटर भर दिया इसके अंदर, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, नमक घुल जाएगा, नमक का पानी बन गया। इसके बाद में हम चाहते हैं कि हम नमक को इससे अलग करें, तो क्या इससे अलग कर सकते हैं नमक को, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। क्या करेंगे, इसको हम बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें बॉईल करना, आग जला देंगे इसके नीचे, उसको बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा हमारा पानी। ठीक है, जो वाटर होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, नमक बचेगा। तो लवण क्या होता है, नमक होता है बेसिकली। ठीक है, जो एसिड और क्षार से के रिएक्शन से हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। करा था ना लास्ट चैप्टर में। तो यही देख लो, अब लवणों को उनके विलयन से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कर दिया, विलयन से अलग कर दिया की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। लेकिन ये तो मैंने तुम्हें बताया है कि हमें पता है कि वो प्योर नमक था, उसमें प्योर नमक था, प्योर वाटर था, उसको सबको हमने वेपराइज, ये सब वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई जो लवण होता है विलयन से अलग करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण करते हैं। जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब वैसा मतलब बिल्कुल प्योर नहीं होता, तो मशीन के द्वारा करती है उसको। ठीक है, मशीन से किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यह एक शुद्धिकरण, मतलब अशुद्ध से कोई चीज को शुद्ध करना। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। समुद्र के अंदर जब हम उसको खाएंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन भाई नमक जरूरी भी है हमारी बॉडी के लिए, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कि नमक को खाते हैं। लेकिन नमक क्या होता है, वो शुद्ध रूप होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स अलग और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको अलग कर लेते हैं थ्रू मशीन्स। ठीक है, जो समुद्री जल को शुद्ध करती है। समुद्री जल कैसा होता है, शुद्ध या अशुद्ध, समुद्री जल कैसा होता है, अशुद्ध होता है या फिर अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध जल को क्या कर देंगे, यहाँ पे शुद्ध कर देंगे। ठीक है, या अशुद्ध नमूनों से क्रिस्टल को अलग करती है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। अब दोबारा समझो इसको, लवणों को उनके विलयन से अलग करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। कहेंगे कि भाई क्रिस्टलीकरण क्या है, तो लवण जो लवणीय विलयन होता है हमारा,
लवण को उनके विलयन से अलग करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यह एक शुद्धिकरण तकनीक है, यानी कि अशुद्ध चीज से शुद्ध चीज हमें मिलती है, जो समुद्री जल को शुद्ध करती है, क्योंकि समुद्री जल कैसा होता है, अशुद्ध होता है, दैट्स व्हाई उसको शुद्ध करती है ये प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस। या अशुद्ध नमूनों से क्रिस्टल को अलग करती है। और ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक, अभी पता है ना, भौतिक परिवर्तन है। नमक मिलाया, पहले नमक और पानी अलग अलग थे, हमने उनको मिला दिया, फिर से हमने नमक और पानी को अलग अलग कर दिया, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है जी, समझ में आया? कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो भाई पूछ लेना। थैंक यू। आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, दूरी, दूरी और समय, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। टिल एंड टेक केयर एंड बाय बाय। ध्यान रखो भाई अपना।